तो उसी गैंग के सर्किट डायग्राम को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने एक एम्पलीफायर के लिए एक गैंग बूस्टर सर्किट बना सकते हैं। तो देखिए वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक सर्किट डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम एक गैंग बूस्टर सर्किट डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि आपके एम्पलीफायर में जो ऑडियो इनपुट करते हैं उसे ये बूस्ट करेगा, यानी जो हमारी ऑडियो होती है इसे बूस्ट करता है, जिसे हम गैंग बूस्टर सर्किट बोलते हैं। यानी आपने जो डिजिटल या फिर जो मिक्सर देखे होंगे, ऑडियो मिक्सर, उसमें एक गैंग का ऑप्शन होता है। तो उसी गैंग के सर्किट डायग्राम को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने एक एम्पलीफायर के लिए एक गैंग बूस्टर सर्किट बना सकते हैं। तो देखिए इस गैंग बूस्टर सर्किट का काम क्या होता है कि जो हम अपने एम्पलीफायर में ऑडियो इन करते हैं उसके लेवल को ज़्यादा करना है, जिससे कि हमें यहाँ पर आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सपोज कीजिए यदि वह 100 वाट का एम्पलीफायर है और उसमें जो इनपुट दिया जा रहा है वो बहुत ही कम दिया जा रहा है, जिससे कि हमें यहाँ पर आउटपुट कम मिल रहा है, यानी 100 वाट से कम आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर आप इस गैंग बूस्टर सर्किट को लगाकर वहाँ से अपने एम्पलीफायर की 100 वाट का एम्पलीफायर तो 100 वाट की आउटपुट आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही काम एक गैंग बूस्टर सर्किट का होता है कि आप एम्पलीफायर की पूरी आउटपुट को हमें प्रदान कराता है गैंग बूस्टर सर्किट। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 4558 का ये ऑप-एम्प ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पर कॉमन ऑप-एम्प है। तो देखिए बहुत सारे ऑप-एम्प भी आते हैं, तो एक्चुअली ये डुअल ऑप-एम्प है। आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल ऑप-एम्प भी यूज कर सकते हैं। तो ये डुअल ऑप-एम्प ऐसी होती है, लेकिन इसका एक ही ऑप-एम्प मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए इसकी पिन डिटेल क्या होगी, तो इसकी पिन डिटेल मैं वीडियो के लास्ट में शो कर दूंगा कि कौन सी यहाँ पर पिन क्या होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप-एम्प लिया है ना कि आईसी का सिंबल। तो देखिए आईसी कुछ इस प्रकार की होती है, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 8 पिन की आईसी होती है इस प्रकार की। तो इसकी पिन डिटेल क्या होती है, तो देखिए इसमें एक ये पिन है, एक ये पिन है, एक ये इस प्रकार की एक ऑप-एम्प में इतनी सारी पिनें होती हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कौन सी पिन हमारी यहाँ पर कितने नंबर की पिन होगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई होती है, जो कि यहाँ पर 15 वोल्ट होता है। और ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई होती है, जो भी हमारा यहाँ पर 15 वोल्ट होता है। और देखिए ये हमारा आउटपुट होता है, ये हमारा यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, सॉरी इन्वर्टिंग इनपुट होता है। तो ये हमारा यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। तो इस प्रकार से एक ऑप-एम्प में आपको 2 इनपुट एक आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को डायरेक्टली जीएनडी के साथ कनेक्ट कर देना है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने जीएनडी के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने जीएनडी से कनेक्ट कर दिया। अब हमें इसके इन्वर्टिंग इनपुट पर जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे, जो भी ऑडियो इन होगा वो देना होगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक रिजेक्टेशन, एक कैपेसिटर लगाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट देने के लिए हमने यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज किया है। इसका वोल्टेज आप यहाँ चाहे तो 10 वोल्ट से 63 वोल्ट के बीच में जो भी आपको कैपेसिटर मिल जाए उतने वोल्ट का आप यहाँ पर कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो देखिए इससे 10K की रिजेक्टेशन के जरिए हमने यहाँ पर ऑडियो इन किया है, तो आउटपुट हमें जो भी मिलेगा इस पॉइंट से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें एक कैपेसिटर लगाना होगा। यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया और इस कैपेसिटर की वैल्यू भी यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड होने वाली है। इस कैपेसिटर की वोल्टेज भी आप जितने चाहे उतने रख सकते हैं, 10 वोल्ट टू 63 वोल्ट के बीच में। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। केवल हमें यहाँ पर आउटपुट फिक्स करना है कि हमें यहाँ पर कितना आउटपुट चाहिए, क्योंकि यदि हम यहाँ पर इनपुट यानी इतना ही सर्किट छोड़ दें, यहाँ पर इनपुट देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, जिससे आपके एम्पलीफायर की साउंड बिगड़ सकती है, यानी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर बिगड़ सकती है। आपको यहाँ पर आवाज़ की क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आवाज़ की क्वालिटी और इस पर यानी इस सर्किट को प्रॉपरली वर्किंग करने के लिए हमें यहाँ पर फीडबैक का भी अरेंजमेंट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर फीडबैक का अरेंजमेंट करते हैं। तो फीडबैक में आप जानते हैं कि आउटपुट से लेकर इनपुट पर एक कनेक्शन किए जाते हैं और यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगाई जाती है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके इनपुट से हमने आउटपुट में एक रजिस्ट्रेशन कनेक्ट की है। तो आप स्टैंडर्ड जो गैंग बूस्टर सर्किट होते हैं वहाँ पर 100 के रजिस्ट्रेशन यूज की जाती है, लेकिन यदि आप चाहते हैं या फिर 470 के का या फिर 300 के का या फिर 200 100 यानी 200 के का प्रीसेट भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर प्रीसेट की मदद से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं आपको यहाँ पर कितनी गैंग की आवश्यकता है। अदरवाइज यदि आप लगाना चाहें तो लगाने को तो आप यहाँ पर 100 के का या फिर 200 के का आप यहाँ पर एक पोटेंशियल मीटर भी लगा सकते हैं, जिसके जरिए आप यहाँ पर गैंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप यहाँ पर क्या लगाना चाहें। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 100 के का एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ये आप यहाँ पर ज़्यादा किलो ओम का रजिस्ट्रेशन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर आउटपुट ज़्यादा देखने को मिलेगा, और हो सकता है यदि आप इससे ज़्यादा की रजिस्ट्रेशन यूज करें तो आपको एम्पलीफायर की आपकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ सकती है। तो रिकॉर्डेशन है यहाँ पर 100 के, आप यहाँ पर 150 या फिर 200 के तक जा सकते हैं। तो 200 के में आपको यहाँ पर फुल आउटपुट यानी देखने को मिल जाएगा, यानी जितना भी सर्किट है ये इससे फुल आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप इस रजिस्ट्रेशन के पैरेलल में एक पीएफ भी कनेक्ट कर सकते हैं। पीएफ की वैल्यू की बात करें तो आप यहाँ पर पीएफ की 47 पीएफ या फिर 22 पीएफ भी लगा सकते हैं। इस पीएफ का काम क्या होगा कि देखिए आपने देखा होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर अपने एम्पलीफायर या फिर किसी भी सर्किट का पूरा वॉल्यूम ऊपर करते हैं तो एक डिस्टॉर्शन की साउंड हमें सुनाई देने लगती है, कुछ पड़पड़ाने की, कुछ चिचड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो उसी से बचने के लिए हम यहाँ पर एक पीएफ लगा देते हैं, जिससे हमारा एम्पलीफायर पूरी तरीके से साइलेंट रहता है। जब तक कि उसमें कोई भी सिग्नल ना दिया जाए तो वहाँ से एम्पलीफायर में कोई भी सिग्नल क्रिएट नहीं होता, यानी एम्पलीफायर में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती जब तक हम उसमें कोई सिग्नल ना दें। तो इसी कारण से यहाँ पर पीएफ के लगाने से एम्पलीफायर साइलेंट रहता है जब तक कि हम उसमें कोई सिग्नल ना दें। तो देखिए यदि आप चाहें तो यहाँ पर एक पोटेंशियल मीटर भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर गैंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो यहाँ पर भी पोटेंशियल मीटर लगा सकते हैं और यहाँ पर भी गैंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी पर डिपेंड है आप कहाँ लगाना चाहें, या यदि आप इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको पता ही हुआ कि कहाँ पर क्या लगता है। तो देखिए सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं पिन मेंशन भी कर दूँ कि कौन सी पिन यहाँ पर क्या होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4558 डुअल ऑप एम्प होता है, केवल एक ही ऑप एम्प का यूज किया है। तो आप चाहें तो ये डुअल ऑप एम्प का यूज यानी दूसरे चैनल के लिए भी इसी प्रकार का सर्किट बनाकर आप अपने स्टूडियो एम्पलीफायर में ये गैंग बूस्टर सर्किट लगा सकते हैं। तो देखिए पिन नंबर ये हमारी होगी, ये पिन नंबर 4 होती है, ये हमारी यहाँ पर 8 होती है पिन नंबर। ये हमारी पिन नंबर जो भी होती है ये हमारी पिन नंबर यहाँ पर ये हमारी पिन नंबर होती है कौन सी, ये हमारी पिन नंबर 1 होती है। ये पिन नंबर हमारी शायद 2 होती है, ये हमारी पिन नंबर 3 होती है। जी हाँ ये 3 होती है। और देखिए जो दूसरा ओप एम्प आप यूज करेंगे उसमें पावर सप्लाई के वायर कॉमन होंगे, यहाँ पर आपको पावर सप्लाई के वायर देखने को नहीं मिलेंगे, और ये वायर आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगा। उसमें आउटपुट आपको 7 नंबर पिन से देखने को मिलेगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट 5 नंबर पिन होगी, और जो इन्वर्टिंग इनपुट होगा वो 6 नंबर पिन होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।